प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, किसी भी काम को यदि हम अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो शायद उस काम को हम ईमानदारी से करते हैं, पर उसी कार्य को यदि हम बोझ समझकर करते हैं तो ईमानदारीता हमारी खत्म हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बताऊं। एक राजा था। राज दरबार के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान उसके सभासद भी थे और राजकोष भी परिपूर्ण था। संपूर्ण राज्य खुशहाल था। विद्वत वर्ग भी उसका बहुत अच्छा था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश अच्छी नहीं हुई तो जनता ने भी कर नहीं दिया। आज की भाषा में टैक्स नहीं भरा। राजकोष धीरे धीरे समाप्त होने लगे। राजा को चिंता होने लगी कि अब राज का कारभार कैसे चलेगा। चिंता उसे खाए जाने लगी। अब क्या किया जाए। एक साल के बाद परिस्थिति वैसे सामान्य हो गई। दूसरे साल बारिश अच्छी हुई। धीरे धीरे वापस पहले जैसा उसका राज्य था, खुशहाल, वैसा हो गया। फिर भी राजा की वो चिंता नहीं गई। उसे वारंवार यही विचार आता कि यदि वापस से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। पड़ोसी राजा आक्रमण कर देगा तो क्या होगा। मंत्री वर्ग यदि इन्होंने सत्ता हड़प ली तो क्या होगा। व्यर्थ की चिंता ने उसे ग्रसित कर लिया। पर जब भी वो अपने गवाक्ष में से अपने ही यहां के माली को देखता तो उससे जलन होने लगती, क्योंकि माली दिन रात काम करके, मेहनत करके, खा पी के रूखी सूखी पत्थर की सीला को ही अपना सिरहाना बनाकर मस्ती से सोता था और राजा को रातों रात नींद नहीं आती थी। एक बार एक संत महात्मा जो कि राजा के गुरु थे, वो राजा के पास आए तो राजा ने अपनी समस्त समस्या उनके सामने रख दी कि महात्मन, दिन रात ये चिंता मुझे खाए जा रही है और वो देखो ना माली कितनी मस्ती से सो रहा है, उसे जैसे कोई चिंता ही नहीं। महात्मा राजा की सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम समस्या का कारण समझ नहीं पाए हो, पर मैं समझ गया हूं। ये पूरा राजपाट ही तुम्हारी समस्या का कारणभूत है। तुम ये राजपाट किसी और को संभाल दो, तुम्हारे बेटे को राज सिंहासन दे दो और तुम इससे मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा कि महात्मन, मेरा लड़का सिर्फ 5 साल का है, उसके ऊपर मैं इतनी सारी जिम्मेदारी डाल ही नहीं सकता हूं। तो एक काम करो, ये सारा राजपाट का भार तुम मेरे पर सौंप दो, मुझे समझा दो। हाँ, ये ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। राजा ने कहा ठीक है, आज से ये राजपाट सब मैं संभालता हूं, पर अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा मैं कोई छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। अरे, व्यापार कैसे करोगे, अभी ये पूर्ण राज्य मेरा है, तो राजकोष के ऊपर भी मेरा अधिकार हुआ, तो पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। तुम पैसा लाओगे कहां से व्यापार करने के लिए, उसके लिए तो संपत्ति चाहिए ना। बात तो सही है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। हां, ये बात सही है, पर तुम नौकरी भी कहां ढूंढोगे। एक काम करो, तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम मेरे पास ही नौकरी करो ना। मैं रहा संत, मैं रहा महात्मा,
मुझे राजमहलों के अंदर भला नींद कहां से आएगी? मैं तो मेरी कुटिया के अंदर ही समाधि में मस्त रहने वाला औला हूं। तो एक काम करो, तुम आज से मेरे नौकर, आज से मैं तुम्हें राजपाट संभालने की जिम्मेदारी देता हूं और प्रतिदिन का हिसाब मुझे इनाम ईमानदारी से तुम्हें देना है। बिल्कुल जैसे नौकर लोग कहते हैं वैसे। ये बहुत अच्छा, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस भी है, तो मैं जी जान से मेहनत करूंगा और आपको पूरा ईमानदारी के साथ में मैं लेखा जोखा लाके दे दिया करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, आज से तुम्हें काम संभालो। 1 महीने के पश्चात प्रतिदिन अपने मंत्री के साथ में राजा महाराज के पास डिटेल भिजवा देता था। आज ये हुआ, वो किया, आज ये खर्चा किया, आज इतना मुनाफा हुआ, जो भी। 1 महीने के बाद महात्मा वापस आए। राजा सिंहासन से उठ गया, क्योंकि राजा तो नौकर था ना। आदेश दीजिए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें रात को नींद आती है? महाराज मैं तो घोड़े बेच के सोता हूं, ऐसी छक्के नींद आती है, अब तो माली की तरफ देखने का भी मेरे को टाइम नहीं मिलता है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पहले भी तो मैं संभालता था राजकाज, आज भी मैं वही काम करता हूं, पर पहले मैं बेचैन रहता था। मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी शांति, सब कुछ जैसे मैंने दांव पे लगा दी हो। पर आज मैं थक जाता हूं काम करके और इतना आराम से सोता हूं, जो मिल गया खाने को खा लेता हूं और शांति के साथ नींद आती है और सवेरे वापस मेरे को चिंता रहती कि नहीं, मुझे आज ये काम करना है। महात्मा ने कहा फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम काम को बोझ समझते थे, हल्के में लेते थे, और अब अपना कर्तव्य समझते हो, जो कि नौकरी में होता है। अपने कर्तव्य के प्रति तुम वफादार हो चुके हो और कोई फर्क नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ने यदि अपने कर्तव्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ली, तो शायद जिंदगी में कभी भी वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, सुख और शांति उसकी छिन्न भिन्न नहीं होगी और जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। चाहे फिर वो घर संसार में रहकर भी परिवार के सदस्यों ने भी यदि अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया तो घर घर बन जाएगा। महात्मा ने बहुत बड़ी सीख उस राजा को दे दी और कहने का अभिप्राय दोस्तों आज की कहानी का सार यही है कि हम अपने कर्तव्य को पहचाने और कर्तव्य के ऊपर अड़िग रहे तो शायद जिंदगी में हमें किसी भी बात के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।